अनामिका चैप्टर 19। अनामिका उससे रोकते हुए पूछी, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है? और उस लड़की ने अपने नौकर से ये सब कहा है, तुम्हें कैसे पता? यशवंत बोला, आगे की कहानी सुन लो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुझे कैसे पता चला। अनामिका पूछी, मतलब ये सारी कहानी है? यशवंत बोला, सच है। तुम्हें सुनना है कि नहीं? अनामिका बोली, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। यशवंत अनामिका से आगे बोलने लगा, मुझे उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन वो मुझसे वैसे ही बात करने लगी जैसे उन चिट्ठियों में बात किया करती थी। कुछ ही दिनों में मुझे उस पर भरोसा होने लगा था। मैं ये मान बैठा कि वही असली यशना है, मेरा प्यार, मेरी यशना। अनामिका पूछी, तो उसके बारे में सच कैसे पता चला? और असली वाली यशना, उसका क्या हुआ? यशवंत बोला, इन सब से बेखबर मैं उस लड़की की जाल में फंसता गया और मेरे मम्मी पापा, उन्होंने तो अपने बेटे और बहू के लिए बहुत सारे सपने देख लिए। वो लोग ये सोचकर इतने खुश थे कि उनके बेटे को उसका प्यार मिल गया और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। अनामिका बोली, तुम्हारे मम्मी पापा बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो अपने प्यार के साथ। यशवंत बोला, जानता हूँ। अनामिका पूछी, तुम्हें सच्चाई के बारे में कब पता चला? यशवंत ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे सगाई के एक दिन पहले। यशवंत फिर से अपने अतीत में खो गया। यशना को यशवंत से मुंबई में मिले हुए बहुत महीने बीत गए थे। इन कुछ महीनों में उस लड़की ने यशना बनकर यशवंत का दिल तो जीत लिया था। उसने ये पक्का कर लिया था कि यशवंत को उस पर कोई शक ना हो और ना ही उसके घरवालों को। वो यशवंत के साथ बहुत वक्त बिताती और उसके घर वालों के साथ भी। राजकुमार जी और कोमल जी को ये नकली यशना बहुत पसंद आने लगी थी। एक दिन यशना यशवंत के ऑफिस के केबिन में उसके साथ बैठे बोली, यशु, हम दोनों का रिश्ता पक्का हुए महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सगाई भी नहीं हुई है। यशवंत बोला, जानता हूँ, वैसे पापा कह रहे थे कि एक बार तुम्हारे पापा से मिलकर सगाई और शादी का डेट पक्का कर लें। यशना खुश होकर बोली, सच्ची? यशवंत ने अपना सिर हिला दिया। तो वो पूछी, तुम मुझे अब बता रहे हो? मेरे पूछने से पहले नहीं बता सकते तुम ना यशु? सच में? यशवंत बोला, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब तुमने इसके बारे में पूछ लिया तो कह दिया। अब बोलो, कब आ रहे हो? यशना बोली, वैसे पापा तो यहाँ पर नहीं है। वो क्या है ना, उन्हें अनाथालय के काम से भोपाल जाना पड़ा। मैं एक काम करती हूँ, बड़े पापा को अपने साथ लेकर आती हूँ, वो बात कर लेंगे। यशवंत कुछ सोचकर बोला, ठीक है। यशना विमल जी को लेकर यशवंत के घर चली गई। सब लोगों ने मिलकर यशना और यशवंत की सगाई के लिए मुहूर्त और शादी का मुहूर्त निकाल दिया था। सगाई बस 2 दिन में होने वाली थी और शादी 2 हफ्ते बाद। सब लोग बहुत खुश थे। यशवंत अपने प्यार को पाकर खुश था और यशना यशवंत को पाकर। सगाई 2 दिन में होने वाली है, ये सुनकर यशना, जो कि असली यशना नहीं है, वो बहुत खुश होने लगी। वो अपने मन में, बस 2 हफ्ते बाद तुम सिर्फ मेरे होगे। मैंने कहा था ना यशवंत, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और तुम सिर्फ मेरे हो। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। जब उसने देखा तो वो इरिटेट होने लगी। ये लड़की अभी भी यशवंत का पीछा नहीं छोड़ रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मुंबई से जाने के बाद यशना को कहीं से यशवंत का नंबर मिल गया था। वो जानना चाहती थी कि यशवंत ने उसे धोखा क्यों दिया, जबकि शादी के लिए पूछने वाला वही था और उसने अपनी चिट्ठी में अपने डर के बारे में उसे साफ बताया भी था। उसने उसे फोन किया था, लेकिन उस वक्त यशवंत का फोन किसी और के ही पास था और वो थी हमारी नकली यशना। उस लड़की ने यशवंत के फोन में इस नंबर को ब्लॉक कर दिया और किसी से कहकर यशवंत के फोन के सारे कॉल्स अपने फोन पर आने का एक सॉफ्टवेयर लगवा दिया। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी असली यशना यशवंत की जिंदगी में वापस आए। तो क्या होगा आगे, जानते हैं आने वाले भाग में।